ये क्या, ये किसने लिख के दिया है? हाँ, ये कितना गलत इंजेक्शन, किसने ये सैंक्शन किया इस बात को? सिस्टर, एक प्रेग्नेंट औरत सीढ़ी पर से गिर पड़ी है। क्या? बहुत इमरजेंसी है, जल्दी आइए। अरे निशा मल्होत्रा। अच्छा, डोंट वरी, टेक केयर होगा। और डॉक्टर को बुलाओ। अभी आप संजीवनी में, आप फिक्र मत कीजिए, गायनेक को बुलाओ, कोई जल्दी से गायनेक को बुलाओ। फिक्र मत करो, हम लोग सब देखभाल करेंगे। उठा नहीं। डीन आनंद को फोन लगाओ। डॉक्टर साहब तो इमरजेंसी में है। डॉक्टर शीशांत से? वो तो ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका पेजर भी ऑफ है। डॉक्टर यशराज? वो तो हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, कोई गायनेक को ढूंढो जल्दी से। जल्दी चलिए, पेशेंट का लेबर पेन और बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, गायनेक से जैसे कांटेक्ट हो उसे फौरन इमरजेंसी पे बुला लो। ओके मैम। कोई गायनेक नहीं मिली तो माँ और बच्चा। Excuse me. Hi, आप स्मृति। आप कौन है? आप क्या प्रेशर? हाँ? आप घर आए कैसे? I know that. I know I'm not here. इसको निकालो यहाँ से। ये कैसे आ गई इस कमरे में? पल्स क्या है? Gloves, come on. अरे, मैं जानती हूँ मुझे नहीं आ रहा है। आप ऑपरेट करेंगे इन पर? She's bleeding for God's sake. क्या कर रही हैं आप? Come on. इसका चाहे तो मैं आ जाता हूँ आपसे ऑपरेशन रूम में। डॉक्टर। Yes. ये लीजिए। मेरे ही नाम पे क्यों? हाँ, अब पता नहीं वो लड़की ओटी में क्या कर रही होगी, कौन है क्या। सुनो इधर, डीन मिले तुमको? नहीं मैडम, मेरे को नहीं मालूम। तुम्हें कुछ पता है यहाँ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? इसे इंक्यूबेटर में रखना होगा कुछ देर के लिए। आराम से। इनका हार्ट बीट वीक हो रहा है। कोई कार्डियक सर्जन? हाँ जी है। अरे वो गायनी एकदम ओटी में घुस आई और जाके उससे ऑपरेशन कर दिया। कौन गायनी? अगर कुछ गड़बड़ होएगा ना तो संजीवनी का नाम खराब होएगा। तुम इधर बैठ के मेरा मुंह मत देखो, जल्दी फोन करो, पुलिस को बुलाओ। लो, बात क्या है? पूरी बात तो बताओ मुझे। अरे मैं पूरी बात बोलूंगी ना तो वो छोकरी भाग जाएगी। फोन करो जल्दी पुलिस को। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ सर? सर वो ऐसा है कि ऑपरेशन थिएटर में एक लड़की चली आई और लगी ऑपरेशन करने के लिए, और डिलीवरी पेशेंट बच्चा तो डिलीवर कर लिया उसने सिजेरियन, बट अभी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है। What is going on in this hospital, sir? कोई भी कभी भी ओटी में घुसता है, ऑपरेशन करता है, वो निकल जाता है और आपको खबर ही नहीं होती। और आप वहां क्या कर रही थी? यही तो मैं कह रहा हूँ। और आपने ये सब कुछ होने कैसे दिया? कौन है वो औरत? एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा नाम स्मृति है। ये जिनके बारे में बात कर रही थी वो मैं ही हूँ। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। MBBS MS गायनेकोलॉजी FRCS। यहाँ के
रेजिडेंट गायनेक की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। सर उस वक्त उस औरत की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी सर। उसे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी और सीढ़ियों पे से गिरने की वजह से इंटरनल हेमरेज का डर भी था। शी हैड टू बी अटेंडेड टू इमीडिएटली सर। वैसे डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन पेन की वजह से वो कार्डियक शॉक में चली गई। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो नॉर्म्स के खिलाफ किया है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन उस वक्त सिर्फ उस औरत की जान बचाने का ख्याल मेरे मन में था और कुछ नहीं। नहीं, वो सब तो ठीक है, पर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप बिना हमारे अपॉइंटमेंट लेटर के हमारे ओटी में घुस के ऑपरेशन कर सकती हैं? क्या आप जानती हैं कि आपने जो कुछ किया है उसके लिए मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको डिबार किया जा सकता है और आपके प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। जी सर, जानती हूँ, लेकिन ये काम शुरू करने से पहले जो मैंने शपथ ली थी उसी की वजह से मैंने ये चांस लिया था। अब क्या हालत है उस पेशेंट की? सर अभी कंडीशन स्टेबल है, बट आई सजेस्ट कि कोई कार्डियक रेजिडेंट जाकर उन्हें चेक कर लें तो बेहतर होगा। ये है डॉक्टर यशराज मेहरा, हमारे रेजिडेंट कार्डियक, और फ्रॉम नाउ ऑन ही टेक्स ओवर द केस। यू मे गो टू योर पेशेंट डॉक्टर। आई विल सी यू देयर। माय पेशेंट मतलब? इसका मतलब है कि रेजिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट की हैसियत से आपको अपने पेशेंट के पास होना चाहिए। Am I right? यही तो मैं कह रहा था। Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन्हें अपने पेशेंट के पास ले जाओ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहिबा सब कुछ ठीक तो है ना? क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। इन्हें तो पहले प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए था। कौन है इनकी डॉक्टर? चेकअप के वक्त बताया नहीं आपको कि इनकी दिल की कंडीशन ठीक नहीं है? कहाँ है इनके पति? डॉक्टर साहब हम तो इनके पड़ोसी है, ये तो बेचारी अकेली रहती है। इसका यहाँ कोई भी नहीं है और इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है और ना ही हमने किसी को इसके साथ में देखा। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, आप इनके रिश्तेदारों को बुला लीजिए। से जाग जाए तो फीडिंग शुरू करते हैं। मैम मैं आपसे माफी मांगना चाह रही थी, उस दिन मैं बहुत रूड थी आपसे। आई हैड नो राइट टू बी लाइक दैट। मेट्रन इट्स परफेक्टली ऑलराइट। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप मुझे बिना रोके ऑपरेशन करने देती तो गुस्सा आता। ये दोनों बच्चे ही आप ही के लिए, बट मैडम आई हैड नो राइट टू बी सो रूड। आई वाज वेरी रूड। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज मैम इट्स एब्सोल्युटली ओके। पेशेंट्स के प्रति आपकी जिम्मेदारी मैं समझ सकती हूँ। ओके अच्छा सुनो, जब से आई हो तब से लगी हुई हो काम पर। अब जाओ जाके आराम करो। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ एंड लिसन, तुम्हारी फैमिली वेट कर रही होगी। जाओ बेटा। मेट्रन अब ये हॉस्पिटल ही मेरी फैमिली है। इनका टेम्परेचर ले लेना। अच्छा एक्सक्यूज मी, आप कौन है, कहाँ से आई और यहाँ क्या कर रही है? देखिए आई एम सॉरी टू टेल यू, लेकिन विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं और ये हॉस्पिटल है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं। और आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये इमरजेंसी रूम है और यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं है। Do you understand? I understand. I do. लेकिन मेरा पेशेंट अंदर है, उस पर ऑपरेट करके मैं बाहर आ रही हूँ। ऑपरेशन के बाद मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। डॉक्टर स्मृति। Good evening, ma'am. This is Dr. Juhi Singh. I'm an intern here. Hi. Hi. Nice to meet you. हाय, I'm डॉक्टर। देखिए प्लीज, आई एम आल्सो इंटर, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। देखिए मैं तो कोई बेवकूफ बेवकूफ नहीं, बस अव्वल दर्जे का बेवकूफ हूँ, सब जानते हैं। एंड आप तो बड़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर लगती है। इनफैक्ट आप इंटेलिजेंट ही नहीं, आप तो गुड लुकिंग बिग डॉक्टर लगती है। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं बहुत थैंक यू करूंगा आपका, और अगर मुझे माफ कर देंगे तो एक और काम कर दीजिएगा प्लीज, किसी को बताइएगा नहीं तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। राइट? सस्पेंड? इस हॉस्पिटल में इतनी छोटी सी बात के लिए सस्पेंड किया जाता है? जी आई मीन नो, आई मीन नेवर माइंड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। कम ऑन जूही, लेट्स गो। 30/90। नर्स, ये रिपोर्ट डॉक्टर यशराज को दे आइए। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? निशा, अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया? देखो निशा, तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने। अब
बेटा बेटा उठो उठो बेटा उठो उठो बेटा। डॉक्टर क्या हो गया इसे? ये कुछ बोलते क्यों नहीं, आंखें क्यों नहीं खोल रही है? 2 साल बाद तुमसे मुलाकात हुई बेटा, और इस हालत में। देखो बेटा उठो उठो, तुम्हारी माँ आई है ना तुमसे मिलने, बातें करो उससे। निशा निशा बातें करो मुझसे। डॉक्टर डॉक्टर क्या हो गया है? निशा निशा मेरी बात सुनो बेटा। निशा आंखें क्यों नहीं खोल रही? संभालिए अपने आप, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं, वो सीढ़ियों से गिर गई थी, इमरजेंसी के तौर पर लाया गया था। डिलीवरी के बाद पता चला कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। शुक्र है बच्चा ठीक है। बच्चा? हाँ, इन्हें बच्चा हुआ है। दरअसल हमें भी फिक्र हो रही थी। पड़ोसियों के साथ आई थी और उनके जाने के बाद ना तो कोई माँ को देखने आया और ना ही बच्चे को। पर अब उसकी नानी आ गई है, क्या मैं उस बच्चे को देख सकती हूँ? जरूर देख सकती हैं। बच्चा इंक्यूबेटर में रखा है। मतलब बच्चे की तबीयत कुछ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वो वक्त के पहले डिलीवरी हुई थी ना, इसलिए संभालना पड़ता है। जी आइए मैं आपको दिखाऊं। क्या हुआ दीदी? कैसी हो निशा? उससे क्या होने वाला है? उसने बच्चे को जन्म दिया है। हे भगवान, अब बच्चा भी जन्म दिया। न जाने किसका पाप है। पहले भाग कर नाक कटवा दी और अब बच्ची पैदा करके पूरा मुंह ही काला कर दिया। हाथ मत लगाइए मुझे। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, उनके भोलेपन का इतना फायदा उठाया क्या कम है? जरा सोचिए, पिछले 10 सालों से आप इनके कमाई की रोटियां तोड़ रही, और ये पहले भागकर बिरादरी में नाक कटवा दी, थू-थू करवा दिया, और अब लोगों को पता चलेगा कि बच्ची पैदा की है तो जात बिरादरी से बाहर हो जाएंगे हम। जब फोन आया तभी मैं समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है, और आप भी कुछ कम नहीं है। दबे पांव चुपके से यहाँ चली आई। ये तो ये अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ आ गए, वरना भी करोगी या बस बड़बड़ाती? क्यों? अरे वाह, मैं ही बस करूं? अरे मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। वो मेरा घर है, खैरात खाना नहीं है। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे ताक क्यों रहे? हाँ, चलिए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए दीदी। एक बार बच्चे को देख लो। खबरदार, अगर हमारे साथ चलना है तो अब भी चले चलो, वरना हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। फिर रहना अपनी बेटी के साथ और भीख मांगना उसके साथ। वो हमारे लिए तो मर चुकी है, और अगर आप चाहती हैं तो आपके नाम का भी ना लेंगे। चलिए यहां से। अगर उसे आना है तो अपने आप चली आएगी, हमारे टुकड़ों पर पलने के लिए, वरना वो जाने और उसका नसीब। आपको सहारे की बहुत जरूरत है। मुझे इस बात का एहसास आज हुआ, टूटी फूटी ही सही, पर अपनी छत का होना बहुत जरूरी है। यूं तो हर इंसान अपना नसीब खुद लाता है। निशा का बच्चा भी अपना नसीब लाएगा। कहां जाएंगे इस उम्र में आप? चलिए हमारे साथ चलिए। बच्चे को मेरे
कैसी हो फिलो आंटी? बस बिल्कुल ठीक। तू इधर क्या करती है? मैं राहुल से मिलने आई थी। राउंड्स तो अब तक खत्म हो गए होंगे ना? राहुल इधर क्या कर रहा है? प्लीज फिलो आंटी, अब आप ये मत कहिएगा कि आपको ये मालूम नहीं है कि राहुल यहाँ काम करता है। मेरे को सब मालूम है, राहुल यहाँ काम करता है, मगर उसको डॉक्टर ने सस्पेंड कर दिया है 3 दिन के लिए। तेरे को नहीं बताया उसने? क्या? तुम तो जानती हो राहुल को, प्रैक्टिकल जोक करने का कितना आदत है उसको, पर इस बार ही वेंट टू फार। वो छोकरी को एकदम डरा दिया उसने। एक इंटर्न ही था। नर्स फिलो, जल्दी से वार्ड नंबर 7 में पहुंचे। अगर ये घनश्याम का बच्चा आज चादरें नहीं लाया, मैं जा रही हूँ, तुम जाना नहीं कहीं भी। हाँ, मेरे साथ चाय पी के जाना। ओके। मिस्टर शाह। हेलो डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर शशांक गुप्ता है। जी डॉक्टर। डॉक्टर पटेल कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गए तो उन्होंने कहा उनके पेशेंट्स को संभालने। जी, मुझे बता के गए थे। कैसी तबीयत है आपकी मिस्टर शाह? रोशनी, डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। इन्हें और कोई शिकायत है? डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसी है कि इसे अक्सर बुखार आता रहता है, नींद भी ठीक से नहीं आती, और अगर आती भी है तो नींद में कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं डॉक्टर, हमेशा ही अपने आप में ही खोई रहती है, दुनिया वालों से जैसे बिल्कुल कटी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता। आप ये बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, कम। कहिए। डॉक्टर साहब, आज से करीब 3 महीने पहले हमारी बेटी गुम हो गई थी और वो आज तक नहीं मिली। I'm sorry. मिस्टर शाह, मेरे ख्याल से आपकी वाइफ की तबीयत खराब मानसिक तनाव की वजह से रहती है। मैं आपका केस डॉक्टर सच्चर को रेफर करता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक्स सो मच डॉक्टर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।